गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। विज्ञान की इस कक्षा में कक्षा 10 का पाठ रसायन विज्ञान का अम्ल, क्षार और लवण हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज ये अंतिम कक्षा होगी, जिसमें हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, उसके उपयोग के बारे में, उसे बनाने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि पढ़ा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो या अपनी कोई बात कहनी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। विज्ञान ज्ञान चैनल कक्षा 10 की कक्षाओं के लिए विज्ञान का सभी तरह का मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहा है। कक्षा 10 के अलावा कक्षा 9 और कक्षा 8 के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप हमारे चैनल पर विज़िट करें और जिस भी प्लेलिस्ट में आपको इंटरेस्ट हो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जहाँ तक बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो रासायनिक तौर पर कैल्शियम सल्फेट हेमी वाटर होता है, यानी कि जो फार्मूला है CaSO4 Ca कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बोलते हैं इसको, 1/2 H2O, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि CaSO4 2 लगा दिया और इसमें H2O लगा दिया। या इसको लिखने का एक तरीका और होता है, वो होता है CaSO4 होल ट्वाइस और H2O। तो इस तरीके से हम 3 मेथड हैं जहाँ से हम कैल्शियम सल्फेट को लिख सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट को लिख सकते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पर इसे हम लोग अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक लंबी कहानी है इसकी, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे। आज पहले ज़रा हमारे जो हाई स्कूल के टॉपिक में है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जनरली POP हम लोग कहते हैं। POP का प्रयोग कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा POP का प्रयोग होता है हमारे घरों को सजाने में। जैसे आपने ये पिक्चर देखी, यहाँ पर हम लोग घरों को सजाने में इसका प्रयोग करते हैं। घरों को सजाने में, है ना, छतों पे लोग कार्निश वगैरह बनाते हैं और इसी से वो सारी डिज़ाइनिंग होती है। बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अस्पतालों में जो फ्रैक्चर का इलाज होता है, फ्रैक्चर का जो इलाज होता है अस्पतालों में, वो भी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा ही किया जाता है। जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, फ्रैक्चर जब हो जाता है, किसी को हड्डी टूट जाती है तो फिर ये प्लास्टर चढ़ाया जाता है। और ये प्लास्टर के अंदर, पट्टी के अंदर क्या चीज़ होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इसी के साथ मूर्तियाँ और मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कागज़ के कारखानों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग काफ़ी होता है। जो सांचे बनते हैं उनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बनाया जाता है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा नकली दांत बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो कई सारे ऐसे प्रयोग हैं जो इसे खास बनाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग बहुत है। तो देखिए ज़रा क्या है कैल्शियम CaSO4। वैसे मैं यही सजेस्ट करूँगा CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O, ऐसा हम लोग इसे लिखें। बनाने की विधि में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ये चीज़ क्या है? ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहीं पर अगर हम कह दें CaSO4.2 H2O तो इसको जिप्सम कहते हैं। जिप्सम, आजकल बड़े बड़े शोरूम्स में जाइए, जो फॉल सीलिंग होती है, फॉल सीलिंग में जिप्सम के बोर्ड लगते हैं। काफ़ी कमज़ोर वो बोर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत वो बोर्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि उनको ऊपर सांचे में फंसाने के बाद कुछ मजबूती उनमें आ जाती है।
जिप्सम का प्रयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो जिप्सम को अगर हम गर्म कर दें 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। तो क्या होगी? अभिक्रिया बहुत आसान है। CaSO4.2H2O है। इसको आपने लिख दिया गर्म करने पर कितने डिग्री पर? 110 से 120 डिग्री पर। क्या बनेगा? CaSO4 डॉट बल्कि इसको होल ट्वाइस ही लगा लीजिए, होल ट्वाइस डॉट H2O, और यहाँ पे इसमें 2 लगाना पड़ जाएगा आपको ताकि संतुलित हो जाए, और प्लस 3H2O। तो ये जो है ये बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको इस सूत्र का कि CaSO4.2H2O ये जिप्सम का सूत्र है, और CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। सूत्र अगर याद रह गया तो फिर सारी चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहेंगी, इसलिए सूत्र को याद रखें। और अभिक्रिया तो बहुत आसान है, अभिक्रिया में कुछ है ही नहीं। आइए देखते हैं इसके गुणधर्म क्या हैं, क्या वो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जिसके कारण इसकी पहचान होती है। सबसे पहली बात, ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। देखा ज़रूर होगा आपने, पेंट की दुकानों में अक्सर मिल जाता है। यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। तो पहली गुण तो यही हो गया। दूसरा, जल का प्रभाव। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप जल मिला देंगे तो वो वापस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर जल मिलाया जाए तो वह पुनः CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O, इसमें आपने जल मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा? CaSO4.2H2O, और इस पूरे के 2 अणु लेने पड़ेंगे संतुलन के लिए, और यहाँ 3 H2O कर देंगे। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया? ये बन गया जिप्सम वापस। तो याद रहे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने से क्या बन जाता है? हमें जिप्सम पुनः प्राप्त होता है, और इसी कारण यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जम जाता है। जमने की प्रक्रिया को अंग्रेजी में सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो दीवालों पर इसको पानी में घोल करके लगा दिया जाता है, तो जिस समय दीवालों पर ये लग जाता है वो फिर जिप्सम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और गुण है, वो है ताप का प्रभाव या ऊष्मा का प्रभाव। यानी कि अगर हम मान लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को और गर्म करें तब क्या होगा? CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलीय जल बोलते हैं जो डॉट H2O लिखा जा रहा है। अगर इसको 200 डिग्री तक गर्म कर दिया जाए तो ये 2 CaSO4 अलग हो जाएगा और साथ में पानी अलग हो जाएगा, और ये जो बना है इसको मृत ज्वलित प्लास्टर कहते हैं, यानी डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। ठीक है। ये एक्चुअली कैल्शियम सल्फेट लवण है, केवल कैल्शियम सल्फेट बचा है यहाँ पर, और इस कैल्शियम सल्फेट लवण को हम लोग जो है वो क्या कह देते हैं? यहाँ पर जो बना है इसको कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर 200 डिग्री तक अगर गर्म कर दिया जाए तो सारा पानी निकल जाता है,
और डेड बर्न प्लास्टर हमको प्राप्त होता है। तो ये ऊष्मा का प्रभाव प्लास्टर ऑफ पेरिस पर है। बच्चों, इसके अलावा इसमें मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि हम लोगों ने इसके अलावा यहाँ पर एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर का बहुत बढ़िया से एक स्पष्टीकरण दिया गया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।